सितंबर तक अमेरिकी दौरे पर रहेंगे पीएम मोदी। क्वाड लीडर शिखर सम्मेलन में लेंगे हिस्सा। सीएम केजरीवाल 156 दिन के बाद तिहाड़ जेल से रिहा। सीएम केजरीवाल ने विपक्ष पर कसा तंज, बोले उनकी जेल मेरा हौसला नहीं तोड़ पाई। अरविंद केजरीवाल की जमानत पर भाजपा नेता गौरव भाटिया का बयान, कहा वो गवाहों को डरा नहीं सकते। बड़े जुलूस पर पथराव के बाद हिंसा, 50 से ज्यादा लोग गिरफ्तार। एचडी कुमारस्वामी ने किया नागमंगला का दौरा। भारी बारिश के कारण गंगा का बढ़ा जल स्तर, प्रशासन हुआ अलर्ट, लोगों को सतर्क रहने की चेतावनी। नमस्कार, आज की खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबरों की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने के अंत में अमेरिका के 3 दिनों के दौरे पर जाने वाले हैं। पीएम मोदी 21 से 23 सितंबर तक अमेरिकी दौरे पर रहेंगे। बता दें, इस दौरान वो क्वाड लीडर्स समिट के अलावा कई बड़े आयोजनों में हिस्सा लेंगे। वो 21 सितंबर को डेलावेयर के वेलिंगटन में चौथे क्वाड लीडर्स समिट में शिरकत करेंगे। इसके बाद 22 सितंबर को वो न्यू जर्सी में भारतीय समुदाय के जुड़े कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। पीएम मोदी अपने दौरे के आखिरी दिन यानी 23 सितंबर को संयुक्त राष्ट्र के समिट ऑफ द फ्यूचर में हिस्सा लेंगे। शराब घोटाला मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने 156 दिनों बाद सीएम ने जेल से बाहर आकर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। उन्होंने कहा, सबसे पहले मैं भगवान का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, जिसकी वजह से मैं बाहर आया हूं। उन सभी का शुक्रिया जिन्होंने मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा में प्रार्थना की। मेरे खून का एक एक कतरा देश के लिए समर्पित है। और क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। आज मैं आपको कहना चाहता हूँ, मैं जेल से बाहर आया हूँ, मेरे हौसले 100 गुना ज्यादा बढ़ गए हैं, मेरी ताकत 100 गुना ज्यादा बढ़ गई है। इनकी जेल की मोटी मोटी दीवारें, इनकी जेल की सलाखें केजरीवाल के हौसले को कमजोर नहीं कर सकती। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ, जैसे आज तक ऊपर वाले ने मेरे को रास्ता दिखाया, ऊपर वाले ने मेरे को ताकत दी, ऐसे ही भगवान मुझे रास्ता दिखाता रहे, मैं देश की सेवा करता रहूं। और ये जितनी राष्ट्र विरोधी ताकतें हैं जो देश के विकास को रोक रही हैं, जो देश को बांटने का काम कर रही हैं, जो देश को अंदर से कमजोर करने का काम कर रही हैं, जिंदगी भर में इनके खिलाफ लड़ा हूं, आगे भी ऐसे ही लड़ता रहूंगा। सुप्रीम कोर्ट द्वारा अरविंद केजरीवाल को कथित आबकारी घोटाले में जमानत मिलने पर आप नेताओं ने मनीष सिसोदिया के आवास पर मिठाई बांटी और जश्न मनाया। साथ ही मनीष सिसोदिया ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को सच्चाई की जीत बताया और भाजपा पर साजिश रचने का आरोप लगाया। एक बार फिर से साबित हो गया है कि अरविंद केजरीवाल जी जैसा सच्चा, ईमानदार, देशभक्त, कट्टर ईमानदार नेता इस देश में नहीं है। जिनको गिरफ्तार करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने हजारों तरह की कुचक्र रचे, हजारों तरह की साजिशें रची। एक कट्टर ईमानदार आदमी को, काम करने वाले आदमी को, जनता के दर्द के, जनता की जिंदगी को संवारने के लिए जो काम कर रहा था, उनको उठा के जेल में डाला। इससे बड़ा पाप लोकतंत्र के इतिहास में नहीं हुआ। आज ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को हम नमन करते हैं, उनको सलाम करते हैं, उनका धन्यवाद करते हैं। हम इस देश के संविधान का धन्यवाद करते हैं, बाबा साहब का धन्यवाद करते हैं, जिनके बदौलत आज सच्चाई की जीत हुई है। और ये खाली सच्चाई की जीत की बात नहीं है, झूठ भी कंडीशनल। सुप्रीम कोर्ट द्वारा अरविंद केजरीवाल को जमानत दिए जाने पर भाजपा नेता गौरव भाटिया ने कहा, सशर्त बेल पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अन्य आरोपियों के जमानत आदेश की शर्तें अरविंद केजरीवाल पर भी लागू होंगी। वो गवाहों को डरा नहीं सकते और साक्ष्य को नष्ट नहीं कर सकते। कंडीशनल बेल पे सर्वोच्च न्यायालय की जो टिप्पणी है, और बड़ी जिम्मेदारी से आपके समक्ष रख रहा हूं, उन्होंने कहा है जो और एक्यूज्ड हैं उनके बेल ऑर्डर में जो कंडीशंस है वो भी अप्लाई होंगी। तो बात ये आती है कि और कंडीशंस क्या है। तो मनीष सिसोदिया का बेल ऑर्डर जो है मेरे पास है, उसमें एक कंडीशन है, द एप्लेंट शैल सरेंडर हिज पासपोर्ट विद द स्पेशल कोर्ट। अरविंद केजरीवाल का पासपोर्ट न्यायालय में रहेगा और वो विदेश यात्रा पे नहीं जा सकते।
इसके बाद यह बड़ा महत्वपूर्ण है, The appellant shall report to the IO, investigating officer, on every Monday and Thursday between 10 to 11 a.m. अब आप मुझे बताइए, क्या रसूख, क्या इकबाल, क्या कद बचा इस भ्रष्टाचारी मुख्यमंत्री का? मैं फिर कहूंगा, पुनः कहूंगा, क्या रसूख, क्या इकबाल, क्या कद बचा इस भ्रष्टाचारी, कट्टर बेईमान, पापी आपके कन्वीनर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का, जो हर सोमवार को और बृहस्पतिवार को 10 से 11 बजे आईओ के सामने खड़े होंगे और ये दिल्ली की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल को जमानत मिलने पर नेशनल कॉन्फ्रेंस नेता उमर अब्दुल्ला ने कहा कि अदालत ही निकलने का तरीका है। उन्होंने बारामूला के लोगों से किए गए वादों का जिक्र करते हुए कहा कि वोट से नहीं बल्कि कोर्ट से ही लोग बाहर निकलते हैं। उनको ना निकलने का तरीका तो अदालत ही है। यही तो धोखा बारामूला के लोगों को मिला। बारामूला के लोगों को कहा गया था कि वोट के जरिए आप किसी को निकाल सकते हो। वोट के जरिए कोई नहीं निकलता ना, निकलते हैं तो सिर्फ अदालत के जरिए। कर्नाटक के मान्य जिले के नागमंगला में गणेश जुलूस पर पथराव के बाद हिंसा भड़क गई। बता दें कि केंद्रीय मंत्री और पूर्व सीएम एचडी कुमारस्वामी ने मौके का दौरा किया। साथ ही सीएम सिद्धारमैया ने बताया कि हिंसा के संबंध में 50 से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया गया है। केंद्र सरकार ने पोर्ट ब्लेयर का नाम बदलकर श्री विजयपुरम कर दिया है। गृह मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को इसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि हमने पोर्ट ब्लेयर का नाम बदलकर श्री विजयपुरम करने का निर्णय लिया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर किए पोस्ट में अमित शाह ने कहा कि देश को गुलामी के 7 प्रतीक से मुक्ति दिलाने के लिए पीएम नरेंद्र मोदी के संकल्प से प्रेरित होकर गृह मंत्रालय ने पोर्ट ब्लेयर का नाम श्री विजयपुरम करने का फैसला लिया है। उत्तराखंड के ऋषिकेश में भारी बारिश के कारण गंगा नदी का जलस्तर चेतावनी स्तर पर पहुंच गया है, जिसे लेकर प्रशासन द्वारा तटीय इलाकों में लोगों को अलर्ट किया जा रहा है। वहीं पुलिस और जल पुलिस की टीम सभी लोगों को गंगा तट पर जाने से रोक रही है। भारी बारिश की चेतावनी को देखते हुए राज्य सरकार ने सभी संबंधित स्थानों के निवासियों से सुरक्षित क्षेत्रों में रहने और भारी बारिश होने वाली संभावित आपदाओं के कारण सतर्क रहने की अपील करी है। आज की बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।